ये प्रशासन क्या कर रहा है वो आपके सामने तस्वीर है कि युवराज नहीं बचाया जाएगा, जिंदा युवराज नहीं बचाया जाएगा, लाश बचाई जाएगी। ये इस प्रशासन का खेल। 2.5 घंटे के अंदर युवराज की हत्या कर दी गई और ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, इट्स अ क्लियर मर्डर। जब युवराज को जान बचाने के लिए 2.5 घंटे तक वहां पर फोर्स खड़ी रही तो उन्होंने बहाना दिया कि हम अंदर इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर सरिया है और पानी ठंडा है। तो अब सवाल यह उठता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रखा क्यों गया है इस देश में। आप सभी को वो 27 साल का लड़का युवराज याद ही होगा जो जाने अनजाने में सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे अधिकारियों की भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया जिसके बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने अब तक इसके बारे में कई खबरें पढ़ ली होंगी, लेकिन आज मैं आपको कड़ी दर कड़ी समझाने वाला हूं कि आखिरकार कैसे युवराज के साथ अन्याय हुआ और ये एक युवराज नहीं बल्कि ऐसे कई और लोग इस सिस्टम के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना जो मीडिया के सामने आई, उसका मीडिया ट्रायल हुआ, तभी आज जाकर के वहां पर कार्रवाई की गुंजाइश सामने आ रही है, वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े बड़े अधिकारी और सांसद वहां पर पहुंच करके अपने अपने डिफेंसिव मोड में अपने अधिकारियों को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको पूरी खबर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप युवराज के बारे में जानिए। युवराज की उम्र मात्र 27 साल थी। ये एक बहुत अच्छे इंजीनियर हुआ करते थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपने प्रोफेशन में। इनके पिताजी एसबीआई में डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड थे। परिवार में एक बहन ऐसी है जो लंदन में रहती है, यानी कि वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। 2 साल पहले युवराज की माताजी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं आपको बताता हूं कि इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद युवराज के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तो सोचिए गरीबों के साथ क्या कुछ हो सकता है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा देश एक अच्छी दिशा में चल रहा है, बिल्कुल इस चीज में कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है कि हम धीरे धीरे करके तरक्की की राह पर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आज भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं होती है कि आखिरकार युवराज जैसों को जान देनी पड़ती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब मुझे आप एक और चीज समझाइएगा। जहां पर जिस सड़क पर, यह वो सड़क है जहां पर युवराज का एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको लगता है कि आज तक इस सड़क पर से एक भी पीसीआर वैन नहीं निकली होगी? एक भी ऐसी गाड़ी पुलिस अधिकारी की नहीं निकली होगी जिसने ये कमी ना देखी हो यहां पर कि यहां पर एक बैरिकेडिंग होना चाहिए? क्या यहां पर आज तक कोई भी एक भी विधायक की गाड़ी नहीं निकली होगी? क्या जब चुनाव रहे होंगे उत्तर प्रदेश में तो उस समय पर क्या बड़े बड़े नेता, अधिकारी, सांसद यहां पर आकर के वोट मांगने के लिए नहीं पहुंचे होंगे? यह सब कुछ सिस्टम की नजरों में ही था। यह इतनी बड़ी कमी भी सिस्टम के नजरों में थी, लेकिन फिर भी सिस्टम ने अपनी आंख पर पट्टी बांधना ज्यादा आसान समझा और यही कारण है कि आखिरकार युवराज की जान चली गई। इनके टी शर्ट पे अभी जो इनकी तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उस टी शर्ट पे लिखा हुआ है अंडररेटेड। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है उनके टी शर्ट पे कि आखिरकार इस देश में क्या आम आदमी अंडररेटेड ही है और अंडररेटेड ही रह जाएगा? क्या उसकी कमी, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करेगा? ये बहुत बड़े सवाल है। आप सबसे पहले अब मैं आपको वो इलाका दिखाना चाहता हूं जहां पर युवराज का एक्सीडेंट हुआ और इसी के अंदर जाकर के युवराज की गाड़ी चली गई, जिसके बाद तक वो 2.5 घंटे तक गाड़ी की छत पर खड़े रहे और बैठे रहे। वहां पर उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया और बोला कि मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मैं अभी जीना चाहता हूं। क्योंकि उसके भी बड़े बड़े सपने रहे होंगे, वो भी इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटोरना चाहता होगा, बटाना चाहता होगा, दिखाना चाहता होगा कि मैं इस देश की तरक्की में एक अच्छा युवा बनकर, युवराज बनकर के आगे आ सकता हूं। लेकिन सिस्टम को कुछ और ही मंजूर था। और आप देखिए, अब मैं आपको आगे कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आप उस एक्सीडेंट और कमी समझिए प्रशासन की कि आखिरकार ऐसा सब कुछ हुआ क्यों। आप ये सड़क देख रहे हैं, नोएडा का सेक्टर 150 है। नोएडा सेक्टर 150 में यहां पर एक ये सड़क जा रही है। आपके सामने ये सड़क होगी और इस तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गहरा सा आपको नाला नजर आएगा। मैं इसे मार्क कर देता हूं। इसके ठीक बगल से भी एक सड़क है और दूसरी तरफ इधर से भी एक सड़क है। यहां पर युवराज की गाड़ी चलते हुए आई। जब युवराज यहां पर आ रहे थे तो उस समय रात्रि का समय था, तो फॉग, यानी कि जब ठंड का समय होता है तो बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, लो विजिबिलिटी। आदमी 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं देख पाता है कि आगे है क्या। उसको लगा सड़क सीधी होगी, उसने इसी तरीके से गाड़ी चलाई और यहां पर जहां पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, इस हिस्से में प्रशासन को
प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा भी मिला था, नोएडा प्राधिकरण को भी पैसा मिला हुआ था कि आप यहां पर बैरिकेडिंग करवाइए, ये बहुत जान लेने लायक जगह है, यहां पर किसी की भी जान जा सकती है। और इसलिए प्रशासन को और नोएडा प्राधिकरण को प्रदेश सरकार की तरफ से और हर तरफ से पैसा आया हुआ था कि यहां पर बैरिकेडिंग करवाइए, ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल खड़ी करवाइए, जिससे कि अगर गाड़ी आती भी है तो इससे टकरा जाए, इस पानी में ना गिरे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने क्या किया, यहां पर बाउंड्री वॉल खड़ा तो करवाया, लेकिन उस समय प्रशासन ने क्या किया, जो पैसा प्रदेश सरकार की तरफ से आया हुआ था, बड़े बड़े ऊपर से जो पैसा आया हुआ था, उसको कैसे पचाया गया? उसको पचाया इस तरीके से गया कि सड़क से ऊंचाई तक, मान लीजिए सड़क इस लेवल पे है तो ऊंचाई तक यहां पर वॉल खड़ी होनी चाहिए, दीवार खड़ी होनी चाहिए, लेकिन सड़क के ही लेवल पर दीवार बना करके बोल दिया गया और तस्वीर भेज दी गई ऊपर कि लीजिए हमने तो यहां पर बाउंड्री वॉल बना दिया। युवराज की गाड़ी उसी बाउंड्री वॉल को छेदते हुए इसके अंदर जाकर के गिरती है। यह प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि यह किसी बहुत बड़े जमींदार की जमीन है, इसी के नीचे उसने सरिया वरिया लगवा रखा है कि कल को अगर यह पानी सूखे या फिर उसके पास पैसा आए तो यहां पर वो फ्लैट बनवाएगा। अब आप समझिए कि यहां पर सरिया खड़े करवाने की पहले ही क्यों आवश्यकता थी। हालांकि अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जब युवराज की जान चली गई उसके बाद की गिरफ्तारी हुई है। जब इसके अंदर वो गाड़ी आकर के गिरती है उसके बाद ही जान चली गई युवराज की। 2.5 घंटे तक उनकी गाड़ी उसी दलदल के ऊपर तैरती रही और उसी 2.5 घंटे के बीच वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचे हैं और युवराज के पिता भी पहुंचे हैं। अब उस 2.5 घंटे के अंदर आप समझिए उस 2.5 घंटे के भीतर खेल क्या क्या हुआ है। पहले तो जब युवराज को जान बचाने के लिए 2.5 घंटे तक वहां पर फोर्स खड़ी रही तो उन्होंने बहाना दिया कि हम अंदर इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर सरिया है और पानी ठंडा है। तो अब सवाल यह उठता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रखा क्यों गया है इस देश में। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस देश में बड़े बड़े ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कृतज्ञ रचे हैं जिनके बारे में उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन गाजियाबाद के अंदर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो आखिरकार क्या कर रही है, सवाल यह उठता है। अब चलिए मान लीजिए कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया है, सही बात है, आप डाइव नहीं कर सकते, आपकी जान जा सकती है उसमें। तो मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि जहां पर सेक्टर 150 में यह घटना हुई है वहां से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहा हूं, यहां से करीब मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हिंडन एयरबेस है और उस हिंडन एयरबेस में कई प्रकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खड़े होते हैं। विदेशों में जब इस प्रकार की घटना होती है तो हेलीकॉप्टर पहुंच करके आदमी को रेस्क्यू करता है, लेकिन वहां पर प्रशासन के दिमाग में यह चीज आई होगी कि यहां पर इस एक आदमी की जान हेलीकॉप्टर के फ्यूल से सस्ती है, इसलिए वहां पर हेलीकॉप्टर ना भेज करके 2.5 घंटे के अंदर युवराज की हत्या कर दी गई। और यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, इट्स अ क्लियर मर्डर बाय दोज पीपल्स। ये उन लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी हत्या है जिन लोगों ने वहां पर बाउंड्री वॉल नहीं खड़ा करवाया। ये उस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की गई हत्या है जिन्होंने वहां पर हेलीकॉप्टर का प्रबंध नहीं किया, जबकि मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है और वहां पर हेलीकॉप्टर्स की कमी नहीं है। इतना तो आप और मैं भी जानते, इट्स अ लॉजिकल थिंग। तो क्यों नहीं युवराज को बचाया गया? और चलिए यह भी मान लेते हैं कि आप 20 किलोमीटर से हेलीकॉप्टर नहीं मंगवा सकते थे, वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो वहां के लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर मात्र एक ऐसी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर्स के पुर्जे बनाती है, पार्ट्स बनाती है और उसके पास भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। तो वहां से हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगवाया गया? या तो आपके हेलीकॉप्टर के तेल का खर्चा युवराज की जान से ज्यादा महंगा था इसलिए आपने हेलीकॉप्टर नहीं बुलवाया। और जब यह सब कुछ हो जाता है तब जाकर के अगली सुबह युवराज की बॉडी वहां से निकाली जाती है, लाश बचाई जाती है। साहब ये प्रशासन क्या कर रहा है वो आपके सामने तस्वीर है कि युवराज नहीं बचाया जाएगा, जिंदा युवराज नहीं बचाया जाएगा, लाश बचाई जाएगी। यह इस प्रशासन का खेल है। आगे आप और कुछ तस्वीरें देखिए। अंतकाल 3 दिन बाद जाकर के उनकी गाड़ी यहां से निकाली गई है। गाड़ी निकाल करके अब कुछ फायदा नहीं है क्योंकि उनके पिताजी के मन में, आप समझिए कि आपके लिए और मेरे लिए एक डेटा हो सकता है कि एक सड़क हादसा हुआ, आपके लिए, मेरे लिए, इस प्रशासन के लिए, हम सभी के लिए यह एक नंबर मात्र है कि सड़क हादसा हुआ है, उसमें एक आदमी की जान चली गई। लेकिन उस परिवार के लिए वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, होने वाले समय में वो किसी का पति हो सकता था और न जाने वो कैसे, न जाने कितने रिश्ते निभाता होगा वो। तो आपके लिए और मेरे लिए तो मात्र नंबर है, लेकिन किसी के लिए वो सब कुछ था, उसकी पूरी दुनिया वही थी।
लेकिन प्रशासन इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा। 3 दिन बाद यह गाड़ी निकाली जाती है, हालांकि अब इस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको चलाने वाला ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आप देखिए, युवराज को बचाने के लिए जब वो 2.5 घंटे तक वहां पर तड़प रहा था, जब वो चाह रहा था, करा रहा था कि मुझे बचाया जाए, मुझे बचाया जाए, तो उस 2.5 घंटे में एक डिलीवरी बॉय भी वहां पर पहुंचे थे। ये उन डिलीवरी बॉय की तस्वीर है। वो वहां पर रात्रि के समय में अलग अलग जगहों पर जाकर के डिलीवरीज दिया करते हैं। आज से जब युवराज की घटना हुई है, उससे ठीक 12 से 15 दिन पहले भी वहां पर इसी प्रकार का एक और ट्रक हादसा हुआ था। तब इस डिलीवरी बॉय ने उसकी जाकर के जान बचाई थी। लेकिन जब ये डिलीवरी बॉय कह रहे थे, जब युवराज की घटना हुई और ये भी उस स्थान पर पहुंचे, उसी रात्रि को पहुंचे, तब ये डिलीवरी बॉय कह रहे थे कि मुझे जाने दीजिए, आज से 12-15 दिन पहले मैंने इसी प्रकार की एक घटना में साथ दिया और मैंने उस आदमी को रेस्क्यू किया है। तो प्रशासन ने इनको जाने नहीं दिया। प्रशासन का नजरिया शायद ये अच्छा रहा होगा कि हां, आप जाएंगे तो आपकी जान जा सकती है, लेकिन इस आदमी ने जब बहुत समझाया कि मैं एक तैराक हूं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पे भरोसा रखिए, तब जाकर के इनको अंदर जाने दिया। लेकिन तब तक युवराज बच नहीं पाए। ये असलियत है प्रशासन की। और आप देखिए कि इस घटना के 3 से 4 दिन बाद जो यहां की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो 3 से 4 दिन बाद वहां पर पहुंचती है। इन डीएम के ऊपर कई प्रकार के सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि क्या आपके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जिस खबर की इतनी मीडिया ट्रायल हो रही है, जिस व्यक्ति की जान चली गई उसका इतना मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो आप वहां पर पहुंचे और आप जवाबदेही वहां पर दे। लेकिन इन्होंने वो उचित नहीं समझा। 4 दिन बाद ये वहां पर पहुंचती है और यही कारण है कि इसलिए ना सिर्फ अब इनको घेरे में खड़ा किया जा रहा है, बल्कि इनके पिताजी जो ज्ञानेश कुमार है, जो चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयोग के इस वक्त सबसे बड़े पद पर बैठे हुए, उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आप ये चुनाव आयुक्त की बेटी है, इसलिए आप इस चीज की जवाबदेही देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझती है। 4 दिन तक आप पता नहीं कहा थी और 4 दिन बाद जाकर के वहां पर आप खड़ी होती है और बोलती है कि ओह, ये बात हो गई। ये प्रशासन का फेलियर कैसे ना माना जाए। सरकार की तरफ से पैसा आता है तो सरकार जो पैसा वहां पर भेजती है, जो नीचे बैठे निचले अधिकारी है, वो उन पैसों को डकारने में लग जाते हैं, क्योंकि बाउंड्री वॉल अगर थोड़ी और 5 फुट और ऊंची हो जाती तो 5 फुट का पैसा कहां से बचता। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर मालूम पड़ना चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट है और इज इट अ मर्डर बाय द होल इकोसिस्टम विच इज बिल्ट इन अंडर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यह बहुत बड़ा सवाल है, सबसे सवाल होना चाहिए, बहुत बड़ी जांच बिठाई जाए, यह हत्या है या नहीं है इसके ऊपर। इसमें भ्रष्टाचार का भी केस होगा कि वो जो पैसा वहां से आवंटित किया गया था, जो ऊपर से आया था आपके पास, आपने उन पैसों का क्या किया। आपने बाउंड्री वॉल क्यों नहीं खड़ी करवाई। अगर आपने बाउंड्री वॉल नहीं खड़ी करवाई तो आपने रेडियम टेप्स क्यों नहीं लगवाए। अरे इतना सा तो खर्चा कर लेते यार, इतनी सी बात है, रेडियम टेप तो लगवा देते कम से कम। वो नहीं लगवाया गया आपसे कि आगे रास्ता ये है वो है, बोर्ड लगवा देते, कुछ तो करते। लेकिन आपको निकम्मा रहना है और इसलिए लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज मोर बेटर देन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए इसी प्रकार से हर चीजों का, तो वो लोग इससे बेहतर संभालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अधिकारियों को बैठ करके बस कुर्सी तोड़नी आ गई आज के समय में। आप क्या कुछ सोचते हैं इस इंसिडेंट को लेकर के, इस केस को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और युवराज के नाम की ओम शांति जरूर लिखें, क्योंकि आवश्यक है। और अब ये देश उनके प्रति कुछ कर नहीं सकता और हम सभी इस चीज में, हम सभी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि हम सभी कुछ नहीं कर पाए। बट आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमें प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना होगा। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।